अरविंद शर्मा, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रिक मोटर चल रही थी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं इसको बनने में वो पढ़ लिया था, जैसे मैग्नेट है और ये सर्किट किस तरह से बना हुआ होता है, ये सभी बातें हमने कर ली थी, ठीक है। अब जो है हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। देखो बच्चों, क्या है कि किसी भी मोटर को चलाने के लिए उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको रोटेट करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या है, हमारे पास इसके अंदर कोयल है। अगर ये कोयल रोटेट कर रही है इट मीन्स हमारा काम हो गया, मतलब हमें इसको रोटेशन कराना है। और ये रोटेशन करती किस तरह से है वो हम लोग समझेंगे, ठीक। इससे पहले बच्चों हम एक रूल समझते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? तो बच्चों हमें पढ़ना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक लेफ्ट हैंड है, ये थंब है इसकी, ये फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है प्यारे बच्चों, और ये जो छोटे वाली फिंगर होती है ये इस तरह से, इसको बच्चों कुछ ऐसे कर्ल किया गया है कि ये तीनों फिंगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है और ये सेकंड फिंगर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरह से फैलाएं कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे और ये जो सेकंड फिंगर है करंट के डायरेक्शन में रहे, ठीक है। तो ये जो हमारा थंब होता है उसकी डायरेक्शन शो करती है कि हमारा जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है उस पर फोर्स किधर से लगेगी, उसके डायरेक्शन को, मतलब फोर्स के डायरेक्शन को। कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान से देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ कोई कंडक्टर रखा है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। अब आप इस वाले हैंड को अपने इस तरह से फैलाएं कि मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे को है। अगर ये फर्स्ट फिंगर आप नीचे की साइड में करेंगे तो कुछ इस तरह से नीचे की साइड में हो जाएगी, ठीक है। और करंट को आप इस डायरेक्शन में करें, ठीक है ना, करंट को आप इस डायरेक्शन में करें तो आप देखेंगे कि इस पर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन आएगी। मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, समझ में आया? अब चलो चलिए देखते हैं इसको। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, करंट इन द कोयल ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रो कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रो ब्रश वाई। मतलब ये जो बैटरी है अगर हम इसमें स्विच क्लोज करें तो यहाँ से करंट फ्लो होती है वो इस तरह से जाएगी, इसमें से होते हुए, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ से वापस हो जाएगी, ठीक। करंट की डायरेक्शन दिखाई भी गई है अगर हम ध्यान से देखें इसको। देखो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ है और ये जाती हुई करंट की डायरेक्शन है डी में, ठीक। अब बच्चों यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है इधर ए से बी की ओर और इधर सी से डी की ओर, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सेकेंड लाइन में ये वाली बात बताई गई है। थर्ड में देखो, अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें, देखो इस वायर के लिए, इस वायर के लिए करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अपनी फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में रखो, ठीक है ना, सेकंड फिंगर सॉरी, फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में रखो मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में रखो, तो आप देखेंगे थंब नीचे की ओर आएगा। मतलब इस पर जो फोर्स है, कॉइल पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड। और इसी तरह से जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये वाली जो आर्म है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। तो ये रोटेट करने लगेगी ऐसे। अब बच्चों रोटेट करके जैसे ये यहाँ पहुँचेगी और ये यहाँ पहुँचेगी, तो ये देखो ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ जोड़ेगी तो इसका ये वाला सिरा इधर आ जाएगा टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल इसका इधर आ जाएगा, क्लियर है। अब जस्ट सेम देखो, आप वापस रिटर्न में जाओ,
इसमें करंट यहाँ किस तरह से फ्लो हो रही थी, इस डायरेक्शन में, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, ठीक है ना। अब जैसे ही घूम करके ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाली करंट इसमें फ्लो होने लगेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सी डी वाले की। पहले जैसे ऐसे फ्लो हो रही थी अब ऐसे फ्लो होने लगी इसमें भी। जब ये यहाँ से पहुँच करके यहाँ आ जाएगा तो इस पहले फोर्स इस पे इधर लग रहा था, अब इस पे इधर लगना शुरू हो जाएगा नीचे। और इसी तरह से जब ये इधर पहुँच जाएगा तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यू रोटेशन करती रहेगी ऐसे और घूमने लगेगी। यही हमें चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगती है। यही बात लिखी हुई है सब जगह नीचे देखो। अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी इज डाउनवर्ड वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म सी डी इज अपवर्ड। मतलब इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा और इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक। दस द कोयल एंड एक्सल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये जो एक्सल है यहाँ ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है और ये जो कोयल है ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगती है, ठीक। अब देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश एक्स। मतलब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि ये जो इधर से कॉन्टैक्ट, इधर वाले तार का जो कॉन्टैक्ट है वो इधर आ जाएगा, ठीक। आफ्टर हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश एक्स एंड वाई विद ब्रश वाई, करंट इन द कोयल गेट्स रिवर्स्ड। करंट बदल जाएगी जैसा मैंने आपको समझाया है, एंड फ्लोज अगेन अलोंग द पाथ डी सी बी ए। और जो फ्लो होने लगेगी वो किस पाथ से फ्लो होगी, अब डी सी बी ए। दस द आर्म्स ए बी मूव्स अप एंड आर्म्स सी डी मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ए बी है, कहने जो मैंने आपको अच्छे से इससे पहले समझाया ना कि ए बी इधर आ जाएगी, फिर सी डी इधर आ जाएगी, सी डी पे नीचे की तरफ और ए बी से इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। सेम बात यहाँ लिखी हुई है। दस द आर्म ए बी मूव्स अप एंड देन आर्म सी डी मूव्स डाउन। द कोयल एंड द एक्सल रोटेट्स हाफ ए टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। और जो ये है कोयल और एक्सेल है दोनों एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेंगे। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इन द रिपीटिंग एट ईच हाफ ऑफ रोटेशन गिविंग राइज टू ए कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कोयल एंड टू द एक्सेल, ठीक है ना। देखो ये जो करंट का इसमें रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे पहले इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी और जब ये यहाँ पहुँची तो ऐसे फ्लो होने लगेगी, और इसमें ऐसे फ्लो हो रही थी, जब ये यहाँ पहुँचेगी तो इसमें ऐसे फ्लो होने लगेगी। तो ये करंट का रिवर्स है, यही क्या कर रहा है, रोटेशन दे रहा है इसको। बात समझ में आ रही है। इसी कारण से ये रोटेट कर रहा है, यही इसका मेन कारण है। तो बच्चों बात समझ में आई, ये इसका कंप्लीट वर्किंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है इसको। देखो यहाँ मेन बात क्या हो रही है, मेन बात सिर्फ इतनी है, जब भी जैसे ये वायर है हमारी, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस वायर पे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और जैसे इस पर फोर्स ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ लगेगा तो ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक है ना। और जैसे ये घूमेगी तो ये इस डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी और ये घूम करके यहाँ आ जाएगी, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये किससे कनेक्टेड थी, पहले यहाँ इससे निगेटिव टर्मिनल से, इसीलिए इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ये यहाँ घूम कर आएगी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन में आती। और जैसे ही करंट की चेंज डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में आई, तो पहले फोर्स इस पर यहाँ थी और जब करंट रिवर्स हो गई यहाँ पहुँचने पर तो यहाँ अगेन इसी तरह से लगने लगेगी फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है ये कंटिन्यू रोटेशन करने लगेगी, बस ये इसका सिद्धांत है, ठीक। तो चलिए बच्चे, आज सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।